बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेली रूटीन के कामों को आसान बनाने के लिए हम हाउसवाइफ्स बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करती हैं। ऐसी ही कुछ सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। होप कि ये सारी ही टिप्स आपको पसंद भी आएंगी और आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, हम रोज़ाना बहुत अच्छी तरह से सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ टाइम के बाद हमारे मार्बल की शाइन ख़त्म हो जाती है। इसके लिए आपने क्या करना है, आप जो भी सरफेस क्लीनर यूज़ करते हैं उसके साथ आप पोछे के पानी में रोज़ाना 3 से 4 चम्मच शामिल कर लीजिए सिरका। मार्बल की शाइन को बरकरार रखने के लिए सिरका बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर आप पोछे के पानी में थोड़ा सा सिरका शामिल करके रोज़ाना पोछा लगाएंगे तो आप ख़ुद फ़र्क देख लेंगे, फ़र्श बहुत अच्छी तरह से शाइन करेगा। देखिए, इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपका फ़र्श शाइन करेगा, दूसरा आपके घर में कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि देखें सिरके से कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं, मच्छर मक्खी भी आपके घर में नहीं आएंगे अगर रोज़ाना आप पोछे के पानी में थोड़ा सा सिरका मिला के पूरे घर में इसका पोछा लगा दें। सिरके की स्मेल से मच्छर मक्खी, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच भी ख़त्म हो जाएंगे और आपका मार्बल भी शाइन करने लगेगा। तो इस टिप को आप एक दफ़ा लाजमी यूज़ करके देखिएगा। किचन की कैबिनेट्स भी बार बार ग्रीसी हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं और किचन की कैबिनेट्स को साफ़ रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किचन की कैबिनेट साफ़ होंगी तो ही हमारा किचन साफ़ सुथरा लगेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पानी ले लीजिए, उसमें आप 2 से 3 टेबल स्पून सिरका शामिल कर लीजिए। उसके बाद आप इसमें शामिल कर लीजिए थोड़ा सा डिश वॉश। तीनों चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद कोई भी आप साफ़ कपड़ा ले लीजिए और इससे आप अपने किचन की कैबिनेट्स को क्लीन कीजिए। ये सॉल्यूशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करता है। जितनी भी चिकनाई होगी, जो भी दाग धब्बे होंगे कैबिनेट्स पर से, वो बहुत आसानी से रिमूव हो जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। वीक में एक दफ़ा अगर ये सॉल्यूशन बना के आप अपने किचन की कैबिनेट्स को क्लीन कर लेंगे तो आपकी किचन की कैबिनेट्स हमेशा साफ़ सुथरी रहेंगी, चमकती रहेंगी। तो देखिए, बस ये सॉल्यूशन मैंने बना लिया है और कितनी आसानी से किचन की कैबिनेट साफ़ हो रही हैं। देखिए, काफ़ी निशान थे मेरी किचन की कैबिनेट्स पर भी, हैंडल के पास काफ़ी स्टेन्स थे, बहुत आसानी से सब रिमूव हो गए हैं। ये देख लीजिए आप फाइनल रिजल्ट्स, कैबिनेट बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई हैं। तो बस किचन की कैबिनेट्स को क्लीन करने के लिए आप इस टिप को ज़रूर यूज़ कर लिया करें। पूरे किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, किचन की कैबिनेट्स को भी क्लीन कर लें। लेकिन अगर आपका सिंक एरिया गंदा है, आपके सिंक पर स्टेन्स हैं, तो भी किचन गंदा लगता है। तो देखें, सिंक एरिया को क्लीन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिंक कितना भी गंदा हो, पुराने से पुराने स्टेन्स को भी साफ़ करने का आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त तरीका शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप ले लीजिए 1 से 1.5 टेबल स्पून डिटर्जेंट, जो भी सर्फ आप यूज़ करते हो बस वो आप ले लीजिए। और दूसरी चीज़ आपने शामिल करनी है वो है टाटरी जी, सिट्रिक एसिड, बहुत आसानी से मिल जाती है। ये आपने इसमें डाल लेनी है। टाटरी से बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। उसके बाद आप हाफ़ लेमन ले लीजिए और आपने लेमन से इसको रब करना है। देखिए, आपने इसमें टाटरी शामिल की है। जब लीमू से आप इसको रब करेंगे तो पुराने से पुराने स्टेन्स, दाग धब्बे मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त सी शाइन आ जाएगी। इसी तरह से मैं अपने सिंक एरिया को क्लीन करती हूँ। वीक में एक दफ़ा आप लाजमी इस टिप को फॉलो कर लें तो आपका सिंक एरिया हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। देखिए, इससे आपको एक फ़ायदा ये भी होगा, एक तो आपका सिंक साफ़ हो जाएगा, सिंक पर जितने भी स्टेन्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, आपके सिंक से बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। और देखें, टाटरी और लेमन, इन दोनों चीज़ों का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ड्रेन्स में से जो कीड़े मकोड़े आते हैं, कॉकरोचेस आते हैं, उनका आना भी ख़त्म हो जाएगा अगर आप वीक में 1 से 2 दफ़ा इस टिप को फॉलो कर लेते हैं। बस ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से रब कर लिया है। रब करने के बाद देखिए, ये जो ड्रेन्स के आसपास जो एरिया होता है इसको साफ़ करना काफ़ी टफ होता है, क्योंकि यहाँ पर मैल और चिकनाई जम जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने यूज़ कर लेना है वायर ब्रश का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक वायर ब्रश अपने पास ज़रूर रखा करें। जो हमारे किचन के ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनकी सफाई थोड़ी मुश्किल होती है, उनकी सफाई वायर ब्रश से बहुत आसान हो जाती है। तो बस देखिए, मैंने हल्का सा यहाँ पर वायर ब्रश इस्तेमाल किया है और जितनी भी गंदगी थी, जो भी इसमें मैल जमा थी, वो बहुत आसानी से निकल गई है। इसके बाद आप अपने सिंक को वॉश कर लीजिए। देखिए, जब भी आप सिंक को वॉश करें आपने एक काम लाजमी करना है कि जब आप सिंक को अच्छी तरह से साफ़ कर लें तो जितना भी पानी हो उसको पहले आप वाइपर से वाइप कर दें, सारा पानी इसमें से निकाल लीजिए। उसके बाद
कोई भी कपड़ा ले लीजिए और कपड़े से आप अच्छी तरह से अपने सिंक को क्लीन कर दीजिए, क्योंकि देखें ये पानी अगर रह जाता है तो इसके भी स्टेन्स बन जाते हैं सिंक में। तो जब भी आप अपने सिंक को क्लीन करें, क्लीन करने के बाद सारा पानी वाइपर से निकाल लीजिए और निकालने के बाद कपड़े से ज़रूर साफ़ कर दिया करें। इस तरह से सिंक में स्टेन्स नहीं बनेंगे पानी के। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट। तो ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है, सिंक कितना क्लीन हो चुका है। सिंक में एक ज़बरदस्ती शाइन भी आ चुकी है। वीक में 2 दफ़ा आप लाजमी इस तरह से अपने सिंक को क्लीन करें, फिर देखिए आपका सिंक भी ऐसे ही शाइन करेगा। तो इस टिप को आप लाजमी यूज़ करके देखिएगा। कुछ टाइम यूज़ के बाद शीशे के बर्तन डल पड़ जाते हैं, इनकी शाइन ख़त्म हो जाती है। तो देखिए अगर शीशे के बर्तनों की शाइन ख़त्म हो गई है तो आपने क्या करना है, जब भी आप अपने शीशे के बर्तनों को वॉश करें तो बस एक काम आप कर लीजिए, तो आपके शीशे के बर्तन दोबारा शाइन करने लगेंगे, बिल्कुल नए जैसे लगने लगेंगे। आपने क्या करना है, आप ले लीजिए डिश वॉश, थोड़ा सा आप डिश वॉश डाल दीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप मीठा सोडा, थोड़ा सा आप इसमें मीठा सोडा शामिल कर दीजिए। उसके बाद आप अच्छे तरीके से अपने शीशे के बर्तनों को रब कीजिए। इस तरह से शीशे के बर्तनों की जो अपनी शाइन होती है वो वापस आ जाती है, बर्तन बिल्कुल नए जैसे लगने लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मैं जब भी बर्तन वॉश करती हूँ ग्लव्स ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। कोशिश किया करें कि बर्तनों को वॉश करने के लिए ग्लव्स का ज़रूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि देखें दिन में काफ़ी दफ़ा हमें बर्तन धोने होते हैं, बार बार हमारे हाथों में डिश वॉश लगता है, जिससे हमारे हाथों की स्किन ख़राब हो जाती है, वक्त से पहले बूढ़ी लगने लगती है, स्किन पर रिंकल्स जल्दी आने लगती हैं। तो इसलिए अगर आप ग्लव्स पहन के बर्तन धोएंगी तो हाथों की स्किन ख़राब नहीं होगी। अच्छा देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये वाले ग्लव्स मैंने मंगवाए थे, ये बहुत ज़बरदस्त हैं बर्तन धोने के लिए, क्योंकि देखें इनमें इस तरह से ये टेक्सचर बना हुआ है। अगर आप स्क्रब ना भी यूज़ करें तो भी इन ग्लव्स से बर्तन बहुत अच्छी तरह से स्क्रब हो जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बर्तनों को वॉश करने के लिए इस तरह के ग्लव्स को आप ज़रूर परचेज़ करें। अब मैं आपको ग्लास को वॉश करके दिखाती हूँ। ये देखिए बस आपने अब अपने शीशे के बर्तनों को वॉश कर लेना है और आप इंस्टेंट शाइन चेक कीजिएगा कि कितनी ज़बरदस्ती शाइन आ गई है। ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। तो अगर आपके शीशे के बर्तनों की शाइन ख़त्म हो जाए, वो डल लगने लगे, पुराने लगने लगे, तो आप इस मेथड को फॉलो करके अपने शीशे के बर्तनों को दोबारा से रीशाइन कर सकते हैं। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि हम महंगे महंगे डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कपड़े ठीक से साफ़ नहीं होते। अक्सर कॉलर्स में स्टेन्स रह जाते हैं, कपड़ों पर दाग धब्बे रह जाते हैं, या कपड़ों में कभी स्मेल भी रह जाती है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, देखिए आप हाथ से कपड़े धो रहे हो या फिर वॉशिंग मशीन में, आपने ये काम लाजमी कर लेना है। आप सबसे पहले जो भी डिटर्जेंट यूज़ करते हैं वो डाल लीजिए। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आप इसमें शामिल करेंगे वो है नमक। देखिए नमक डालने से कपड़ों की सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, दाग धब्बे भी साफ़ हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो आप इसमें शामिल करेंगे वो है मीठा सोडा। देखिए मैं तो क्या करती हूँ कि जो हमारा सर्फ होता है उसमें ही मीठा सोडा शामिल करके रख देती हूँ। तो अगर आप शामिल करके नहीं रखते हैं तो जिस वक्त आप कपड़े धो रहे हो उस टाइम आप थोड़ा सा मीठा सोडा शामिल कर लीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप सिरका, और थोड़ा सा सिरका आप लाजमी शामिल कर लीजिए। सफाई भी बहुत अच्छी होगी, जरासीम का भी खात्मा हो जाएगा, और सिरका फैब्रिक सॉफ्टनर के तौर पर भी काम करता है। जी हाँ, हम अलग से फैब्रिक सॉफ्टनर डालते हैं, उसके बजाय आप सिरके का इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप एक्सपायर्ड टैबलेट्स। देखिए ये जो हमारे पास टैबलेट्स पड़ी होती हैं जो एक्सपायर हो जाती हैं, हम ऐसे ही फेंक देते हैं, उनको आप सफाई के कामों में ले लिया करें। कपड़े धोते हुए 2 से 3 आप एक्सपायर्ड टैबलेट्स डाल दिया करें। वॉशिंग मशीन से धो रहे हो या हाथ से, 2 से 3 आप टैबलेट्स डाल दें। इनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, कपड़ों की सफाई के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। एक दफ़ा आप यूज़ करके देखिए, आपको रिज़ल्ट खुद ही पता चल जाएगा। अब इस पानी से आप अपने कपड़ों को वॉश कीजिए। एक दफ़ा कपड़ों को वॉश करने के लिए आप इस तरीके का इस्तेमाल करके देखिए, आपको खुद ही फ़र्क साफ नज़र आ जाएगा। कपड़े आपके बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएंगे, कॉलर्स के स्टेन्स भी निकल जाएंगे, कपड़ों पर जो भी दाग धब्बे होंगे वो भी निकल जाएंगे, कपड़ों का कलर भी ख़राब नहीं होगा, फैब्रिक भी ख़राब नहीं होगा। कपड़े धोने के लिए ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसको आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हर चीज़ में ही मिलावट की जा रही है, इसी तरह पत्ती में भी लोहे को ग्राइंड करके मिक्स किया जाता है। अगर आपको ये पहचानना है कि आपकी पत्ती प्योर है या उसमें लोहा ग्राइंड करके मिक्स किया गया है, तो आपने क्या करना है, आप पत्ती को इस तरीके से निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप ले लीजिए एक पीस मैग्नेट का,
ये जो मेरे पास फ्रिज पर मैग्नेट लगा है मैं इसी का इस्तेमाल कर लेती हूँ और बस इस तरीके से आप पत्ती पर फेरिए। अगर इसमें लोहा मिक्स होगा तो लाजमी वो मैग्नेट पर चिपक जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी पत्ती में लोहा मिक्स है। ये देखिए मेरी पत्ती बिल्कुल प्योर है, एक पीस भी इस पर नहीं चिपका है। तो बस इस तरह से आप पत्ती को चेक कर सकते हैं। देखिए टाइम के साथ हमारी सिजर्स की, हमारी नाइफ़ की धार ख़त्म हो जाती है। धार को तेज़ करने के लिए मैंने इससे पहले भी आपके साथ काफ़ी सारे तरीके शेयर किए हैं। आज एक और टिप बता रही हूँ। जब भी आपके सिजर्स की और नाइफ़ की धार ख़त्म हो जाए तो आप ले लीजिए एक कॉइन और कॉइन को आप इस तरीके से अपनी सिजर्स पर और अपनी नाइफ़ पर रब कीजिए। 1 से 2 मिनट आप कॉइन को रब करेंगे और आपकी सिजर्स की और नाइफ़ की धार तेज़ हो जाएगी। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है सिजर्स और नाइफ़ की धार को तेज़ करने का, तो इसको आप एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। एक बॉटल के आपको 2 कमाल आइडियाज़ बताऊंगी। आपने क्या करना है, इस जगह से बॉटल को आप कट कर लीजिए और 2 पीसेस में आप इस तरह से डिवाइड कर लीजिए। अब ये देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम एज अ फनल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने ऑयल भरना है या कोई भी चीज़ आपको नैरो बॉटल में भरनी है तो आप इसका इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इस्तेमाल ये है कि देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम डब्बों में नहीं भरते, इसी तरह शॉपर में छोड़ देते हैं। अब उसको लॉक करने के लिए और इजीली इस्तेमाल करने के लिए आप इस ऊपर के पार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से लगा लीजिए। लगाने के बाद ये देखिए यहाँ पर एक इसकी स्पेस बन गई है जहाँ से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। बस इस तरह से आपने कैप को बंद कर देना है। अब आप ये देखिए, जो भी इस तरह की चीज़ होगी जो आप शॉपर से डायरेक्ट यूज़ करें वो कितनी ज़्यादा आसान हो जाएगी। इस तरह से बस आप कैप खोलिए, जितनी भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो निकालिए और वापस कैप को बंद कर दीजिए। आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग जार्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर के पार्ट के 2 ज़बरदस्त यूज़ तो मैंने आपको बता दिए। अब मैं बताती हूँ कि नीचे का पार्ट आपको किस तरीके से यूज़ करना है। देखिए नीचे के पार्ट को इस तरीके से आप अपने फ्रिज के डोर में किसी भी क्लिप की मदद से लगा लीजिए। आप चाहें क्लॉथ क्लिप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और देखें, जो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आसानी से आप इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, अगर आप 3 से 4 बॉटल्स को लगा लीजिए इस तरह कट करके, तो कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आसानी से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो इस टिप को आप लाजमी यूज़ करके देखिएगा। देखिए सलाद के लिए गाजरों की एक ज़बरदस्त सी कटिंग मैं आपको बता रही हूँ। पहले ये दोनों एंड्स आपने काट लेने हैं, उसके बाद ले लीजिए आप फॉर्क। इस तरह से कांटे की मदद से आप अपनी गाजरों पर इस तरह लाइंस डाल दीजिए। ये देखें जिस तरह से मैं डाल रही हूँ, बस इस तरह से आपने लाइंस डाल देनी है। अभी मैं इसकी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। कोई भी आपके यहाँ मेहमान आ रहा हो, आप इस तरीके से अगर सलाद को काटते हैं, यकीन कीजिए देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है और कोई ना ज़्यादा टाइम लगता है ना ही ज़्यादा मेहनत लगती है, मिनटों में ये कट जाती है। बस देखिए मैंने इस तरह से लाइंस डाल दी हैं। अब बस छुरी की मदद से आप इसके पीस कट कर लीजिए। ये देखिए अब ये रिज़ल्ट आपके सामने है। आप देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल फ्लावर की शेप में कटिंग होती है। तो आप गाजरों की कटिंग कर रहे हो या फिर आप खीरे को काट रहे हो या कोई भी इस तरह की सब्ज़ी, तो बस आप इस तरह से कटिंग कीजिए और देखिए ज़बरदस्त सी शेप आ जाएगी। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जब हम काले रंग के कपड़े धोते हैं तो धोने के बाद काले रंग के कपड़ों पर इस तरह से सर्फ के निशान आ जाते हैं। ऐसे ही अगर हम हाथ से झाड़ें तो भी ये साफ़ नहीं होते। तो अगर इस तरह से सर्फ के निशान काले कपड़ों पर आ जाएं तो आपने क्या करना है, आप पानी ले लीजिए और पानी में आप शामिल कर लीजिए सिरका। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए और जो भी आपके काले कपड़े हैं जिन पर स्टेन्स हैं वो आप इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद बस हाथों से रब कीजिए। रब करने के बाद आप निचोड़ लीजिए और निचोड़ के आप कपड़ों को सुखा लीजिए। जितने भी स्टेन्स होंगे सर्फ के वो आसानी से निकल जाएंगे। आपको दोबारा वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। सिरके के पानी में आप जब कपड़ों को डालेंगे तो देखें जो काले रंग के कपड़े होते हैं उनमें एक चमक भी आ जाती है। सिरका फैब्रिक सॉफ्टनर के तौर पर भी काम करता है और आप कपड़े धो के सुखा लीजिए। सिरके की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। जब कपड़े सूख जाएंगे सिरके की जितनी भी स्मेल होगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। काले कपड़ों में से सर्फ के स्टेन्स को रिमूव करने के लिए और काले कपड़ों की शाइन वापस लाने के लिए ये टिप बहुत यूज़फुल है। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। कपड़ों को श्रिंक करने के लिए एक ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ। जब भी आपको कपड़ों को श्रिंक करना हो आपने क्या करना है, पानी ले लीजिए। पानी आपको हल्का सा गर्म लेना है, बिल्कुल हल्का गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं लेना है। उसमें आप शामिल कर लीजिए नमक, अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद
कपड़ों को इस पानी में डाल दीजिए और तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। देखिए हल्के से गर्म पानी में नमक मिलाकर जब हम कपड़ों को श्रिंक करते हैं तो इससे कपड़ों का फैब्रिक भी ख़राब नहीं होता। कपड़ों को जितना भी श्रिंक होना होता है वो एक बार में ही श्रिंक हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कपड़े ठीक से श्रिंक नहीं होते, हम कपड़े सिलवा लेते हैं, उसके बाद जब हम वॉश करते हैं तो कपड़े हमें छोटे हो जाते हैं। इस तरीके से कपड़ों को जितना भी श्रिंक होना होगा वो फर्स्ट टाइम में ही श्रिंक हो जाएंगे, उसके बाद दोबारा श्रिंक नहीं होंगे। और इस तरीके से कपड़ों के कलर भी महफूज रहते हैं, कपड़ों का कलर पक्के हो जाते हैं। जितना भी कलर निकलना होगा फर्स्ट टाइम में निकल जाएगा, उसके बाद कपड़ों का कलर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो जब भी आप नए कपड़े लेके आए हमेशा इस तरीके से आप कपड़ों को श्रिंक कर लीजिए। बहुत यूजफुल टिप है, इसको लाजमी फॉलो करके देखिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।